नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के सिंदरी सचिव वेद प्रकाश ओझा के रोहड़ा बांध नॉर्थ हॉस्टल स्थित कार्यालय पर लकी सिंह के समर्थकों द्वारा लाठी डंडे से हमला किया गया। इस दौरान 4 राउंड फायरिंग भी की गई। लाठी के प्रहार से वेद प्रकाश ओझा के 3 समर्थक अंशु कुमार, सोहन हेमरन और कन्हैया चौहान का सिर भी फट गया है। घटना की सूचना पाते ही डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा और सिंदरी थाना के पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। घटना के पीछे हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड पर वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। घटना के समय वेद प्रकाश ओझा धनबाद में थे। डीएसपी अजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि लिखित आवेदन दीजिए, त्वरित कार्रवाई होगी। पुलिस ने लकी सिंह के 2 समर्थक विमल सिंह और गुड्डी सिंह को हिरासत में लिया है। वेद प्रकाश समर्थकों ने दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए सिंदरी थाना पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। सिंदरी में गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है। आम लोगों का रहना अब मुश्किल हो गया है और अभी मेरे कार्यालय पे कुछ लकी सिंह के लड़कों ने गुंडागर्दी की, फायरिंग किया और माथा वाथा इनका फाड़ दिया है। तो ये एक अच्छा संदेश नहीं है समाज के लिए। अब समाज में लोग सुरक्षित नहीं है, वो अपने घर पे भी नहीं रह सकते सुरक्षा से के साथ। और ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। प्रशासन इसमें तुरंत कार्रवाई करे। हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसमें गुंडागर्दियों का साथ ना देके आम आदमियों का साथ दे और गुंडागर्दी। पूरे विश्व में कोरोना वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है। अपने देश में कोरोना की वैक्सीन तैयार भी हो गई है और लोगों को वैक्सीन का डोज दिया भी जाने लगा है। इसी क्रम में CSIR ने एक प्रेस मीट का आयोजन कर वैक्सीनेशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। CSIR ने DG ने कहा है कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा वैक्सीन तैयार किए गए हैं और अन्य तैयार भी किए जा रहे हैं। लोगों को सुविधा अनुसार वैक्सीन चुनने की आज़ादी होगी। उन्होंने कहा है कि अपने देश का बना वैक्सीन सेफ है। आपको बता दें कि CSIR अब तक ऊर्जा क्षेत्र में काम करती रही है, लेकिन कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर भी काम कर रही है। CSIR ने तमाम कंपनियों द्वारा तैयार किए जा रहे वैक्सीन को सर्टिफिकेट करती है। रहना जरूरी होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन की जो एफिकेसी है, जो पब्लिश हुई है, पर्चियों में छपी है, वो 70% उसकी एफिकेसी पाई गई है, जो पूरे दुनिया में जिसके क्लिनिकल ट्रायल हुए थे। तो इसलिए ऐसा होता है कि किसी भी वैक्सीन के अलग अलग वैक्सीन होना जरूरी होता है, किसी की बीमारी के अलग, ताकि जनता के सामने में ये हो कि चॉइस हो कि मुझे ये वैक्सीन लेनी है, दूसरी वैक्सीन लेनी है। इसलिए पूरी दुनिया में आपने सुना होगा कि फाइजर की अलग वैक्सीन है, एक मॉडर्ना नाम की कंपनी उसकी अलग वैक्सीन है, एक जॉनसन एंड जॉनसन नाम की कंपनी, उनके फेज 3 ट्रायल अभी हाल ही में ख़त्म होने में है। आने वाले कुछ दिनों में वो भी FDA के सामने में जाएंगे मंजूरी मांगने के लिए। तो इसलिए अलग अलग तरीक़ों की वैक्सीन होना जरूरी होता है किसी भी इतनी बड़ी महामारी के लिए, और ताकि हम लोग देख पाए। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह में आज 14 जोड़ों की सामूहिक विवाह कराई गई। सभी दूल्हों की बारात बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। बैंड बाजा के साथ ई-रिक्शा से दूल्हों की बारात निकली, जो शहर के मुख्य मार्ग से भ्रमण करते हुए गोल्फ ग्राउंड मैदान पहुंची। इस दौरान दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले खुशी से नाचते झूमते दिखे। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति पिछले 7 सालों से ये पुनीत कार्य कर रही है, जिसमें हर बार 101 जोड़ों की शादी कराई जाती है, पर इस बार कोरोना काल की वजह से मात्र 15 जोड़ों का विवाह करवाने का ही निर्णय लिया गया था। लेकिन एक जोड़े के नहीं आने के कारण 14 जोड़ों की ही शादी हो सकी। सर्वधर्म सामूहिक विवाह इतना शुभ कार्य करता है तो मंच खाली नहीं, मंच सूना नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने यहाँ पे कम बच्चियों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया और 14 बच्चियाँ यहाँ पे आई हैं और 14 बच्चियों का यहाँ पे शादी हो रहा है। सर्वधर्म सामूहिक, जैसा आप लोग नाम से प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सर्वधर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी यहाँ पे बच्चियाँ हैं। और दहेज मुक्त शादी यहाँ पे सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति है दहेज, और दहेज प्रथा को बंद किया जाए। बच्चे जो है इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ से आज जो है 14 जोड़े की शादी आज हो रही है इस मंच से। ऐसे तो हमारा जो है सारा मंच जो है सर्वधर्म से जुड़ा हुआ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से होती है, लेकिन आज जो है यहाँ सिर्फ हिंदू के जोड़े आ पाए हैं।
और इस मंच से मैं सभी का स्वागत करता हूं और हमारे आए हुए जितने भी आगंतुकों का मैं स्वागत करना चाहता हूं और आगे तिलक दहेज रही शादी। रांची के सांसद संजय सेठ और ईचागढ़ के विधायक सविता महतो आज सरायकेला जिला के ईचागढ़ प्रखंड के देवलटाण गांव में स्थित आदित्यनाथ जैन मंदिर पूजा करने पहुंचे, जहां दोनों ने मंदिर में माथा टेक कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इससे पहले देवलटाण दिगंबर जैन सराकर समाज ने सांसद और विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। न्यास बोर्ड ने मंदिर के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। लोगों ने सांसद और विधायक से NH 33 के पास पुल का निर्माण कराने की मांग की। जगने के बाद हम लोग और प्रदीप जैन काला हम लोग दोनों संजय जी के पास गए और संजय जी ने भी जब देखा इसको और उसके बाद देख के इन्होंने भी तुरंत स्वीकृति भरी कि नहीं उस जगह का विकास होना चाहिए। और हम लोग फिर उसके बाद सविता महतो जी के पास गए, विधायिका के पास, तो विधायक जी ने भी इस पर कहा कि नहीं ठीक है मेरी, हमने कहा सुनिए ये आपका इलाका है। मंदिर में एक जो है तो देखिए जानकारी पूरी अब हम लोग चूंकि आना शुरू किए हैं जानकारी होगी, लेकिन अभी प्रथम मैं आपसे बता दूं कि अभी हमारा फर्स्ट फोकस जैसा अभी आपको हमारे सांसद महोदय ने कहा, उनसे हम तारक जैन जी से हमने बात की और फिर हम सब जितने लोग अब इस क्षेत्र को एक बड़ा तीर्थ स्थान, एक बढ़िया पर्यटन केंद्र और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ आने की है, रास्ता बहुत जर्जर है। कहीं शॉर्ट रास्ता हम सब देख रहे हैं कि 3 किलोमीटर एक रास्ता है। अगर वो रास्ता बन गया, जिसका हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि वो रास्ता बने, तब 1 घंटे के अंदर रांची से लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। ये झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बढ़िया तीर्थाटन हो जाएगा। और फिर इसके बाद इस क्षेत्र का पूरा विकास करना, यहाँ स्कूल, अस्पताल और जितनी और सुविधाएं हैं, ताकि पूरे देश विदेश से जैन समाज के लोग या अन्य जो भी भगवान महावीर के दर्शन करने 2500 सरायकेला जिला के कुकर प्रखंड के सापादा में आज श्री श्री राम मेला समिति के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टूसू मेला का आयोजन किया गया, जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मेले में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेला का उद्घाटन सरायकेला जिला के परिषद उपाध्यक्ष अशोक साव ने किया। वहीं मेला में ईचागढ़ के विधायक सविता महतो और आसू पार्टी के केंद्रीय सचिव और समाजसेवी हरेलाल महतो भी मौजूद रहे। झारखंड का संस्कृति और झारखंड के संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहा है कि हर एक मतलब जहाँ जहाँ भी टूसू मेला हो रहा है सब जगह जा रहा है, सबको ये कर रहा है कि जो संस्कृति है इसको बचाए आप लोग। इसी में यहाँ का पर्यटन स्थल इसको बहुत पूर्व से ही यहाँ टूसू का ही और आदिकाल से ही टूसू मना के आ रहा हम लोग का सब भी जो भी यहाँ का। धनबाद के चिरकुंडा स्थित शिवलीबाड़ी पंचायत में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें 50,000 की संपत्ति जलकर खाक हो गई। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि आग कैसे लगी इसकी सटीक जानकारी नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। घर से धुआं निकलते देख लोगों को इसकी जानकारी हुई। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कुमारदुबी ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल अग्निशमन विभाग को घटना की जानकारी दी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना की संभावना थी। लगा तो हम लोग गली के अंदर आए तो देखे पूरा बुरी तरह से घर में आग लगा हुआ, सब तरफ से आग निकल रहा था। तो किसी तरह से हम लोग ताला तोड़े हैं, दरवाजा का ताला तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास किए, लेकिन घुस नहीं पाए, इतना ज़्यादा आग था। उसका सब अगल बगल वाले सारे छत वाले सब छत से पानी मार के किसी तरह कंट्रोल किए। में यहाँ बगल में आग लगने की हम सूचना मिली थी, तो उसी सिलसिले में हम तुरंत यहाँ पर आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। थाना प्रभारी भी पहुँचा हुआ है और फायर ब्रिगेड को भी बोल दिया गया है, वो भी आ रहा होगा। लेकिन इससे पहले कि ग्रामीणों के सहयोग से ये लोग तत्परता दिखाते हुए काफ़ी यहाँ का जुआ सक्रिय है और आग पर काबू पा लिया है।
धनबाद के वार्ड नंबर 30 के सुनार मंदिर के पास स्थित क्रिकेट ग्राउंड में गोपाल महतो मेमोरियल डे टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन पार्षद निर्मला देवी और रणविजय कुमार महतो ने फीता काट कर किया। इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व पार्षद मदन महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बलराम महतो और जलाल महतो भी उपस्थित रहे, जिसमें विजेता टीम को नगद 30,000 और उप विजेता टीम को 20,000 दिया गया। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने की अध्यक्षता में नगर निगम और पंचायत चुनाव की तैयारी और 23 जनवरी को तोपचाची झील गृह में होने वाले मिलन समारोह को लेकर बैठक हुई, जिसमें ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि नगर निगम और पंचायत चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। दोनों चुनाव में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हर वार्ड में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा, साथ ही अविलंब चुनाव कराने की मांग की है। पारा शिक्षक संघ संघर्ष मोर्चा के पूर्व घोषित राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज टुंडी विधायक मथुरा महतो के आवास के समक्ष पारा शिक्षकों ने धरना दिया, जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। सुरक्षा बलों ने विधायक के आवास के पहले ही पारा शिक्षकों को रोक लिया, जिससे आक्रोशित पारा शिक्षक ने वहीं धरने पर बैठ गए। शिक्षकों ने विधायक को अपना मांग पत्र सौंपा। मथुरा महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों के वेतन नियमवाली को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, पर कोरोना काल की वजह से देर हो रही है। पारा शिक्षकों की मांग जल्द ही पूरी की जाएगी। है कि जो हम लोग का अस्थायीकरण और वेतनमान जो हमारे झारखंड सरकार जो बनी, आज 13 महीना हो गया, पारा शिक्षकों के बारे कुछ नहीं सोच रही है, तो खाली सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इसलिए हम लोग अभी सत्ता पक्ष के तमाम विधायक के हम लोग आज 1 दिवसीय धरना है। आश्वासन नहीं मिला था कि जो आप लोग हम लोग चुनाव में साथ दीजिए, आप लोग को 3 महीना के अंदर हम लोग अस्थायीकरण और वेतनमान देंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, सबों ने लगभग सभी चुनावी सभा में यह वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम पारा शिक्षकों का अस्थायी करेंगे, उनको वेतनमान देंगे। आज उन्हीं को हम लोग 13 महीना बीत गया, अभी तक हम लोगों का वेतनमान लागू नहीं हुआ है। उन्हीं के वादा को याद करवाने के लिए आज हम सत्ता पक्ष के विधायक का घेराव कर रहे हैं और आगे की रणनीति भी हमारी है। आज के बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो 24 जनवरी को हम लोग जितने सत्ताधारी आपका कैबिनेट मंत्री हैं सबके आवास का घेराव करेंगे, और तब भी मेरी बात नहीं मानी गई तो हम लोग 10 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपना बात लोकतांत्रिक तरीके से रख सकता है। आज इन लोगों का कार्यक्रम है, हम इस कार्यक्रम का स्वागत करते हैं और जो भी मेरे यहाँ आवास आए हैं उसका स्वागत करते हुए कहना चाहते हैं, इनका चिर परिचित मांग है, उस मांग को हम सदन में भी रखेंगे और ऐसे भी हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि इनकी मांगों को पूरा की जाए। शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक उच्च विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों द्वारा आयोजित गुरु शिष्य सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि टुंडी विधायक मथुरा महतो मौजूद रहे। मथुरा महतो ने कहा है कि शक्तिग्राम विकास संघ और ऋषिकेश महतो पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट के प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में कई इकाइयों को विकसित किया गया है। अब हमारा ये प्रयास है कि एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया जाए। चंदन क्यारी में इसके लिए स्थल का भी चिन्हित कर लिया गया है। संभवतः फरवरी मार्च में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर कमलों द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। पूर्ववर्ती जो 1988 से लेकर 2020 तक के जो पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक उच्च विद्यालय आजाद से युवा का, इन लोगों का पहल रहा है कि गुरु शिष्य सम्मान हम लोग करेंगे और उन लोग के जो सोच आया इसके लिए सभी विद्यार्थी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं और करना चाहते हैं कि इससे हर स्टूडेंट को इससे सबक लेना चाहिए। और गुरु का स्थान पिता से बड़ा है,
इसलिए गुरु का जो सम्मान इन लोगों ने दिया है, इसके लिए ये लोग बधाई का पात्र हैं। और हम चाहेंगे कि समाज में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। देखिए, शक्तिग्राम विकास संघ और ऋषिकेश महतो पब्लिक एजुकेशनल ट्रस्ट, ये दोनों हम लोग झारखंड के विभिन्न जिला में, सुदूर इलाका में शिक्षा को बढ़ावा करने के लिए विभिन्न स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीएड कॉलेज आदि का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और इस बार हम लोग प्रयास करते हैं कि आने वाला दिन हम लोग एक विश्वविद्यालय का भी स्थापना करें। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जब अपने Sexy Mr. Brown